अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तमाम सुन्नी मुसलमान वफ़ादार रसूल मेरे सर के ताज हैं। तमाम देवबंदी वहाबी गद्दार रसूल दुश्मन रसूल जूते की नोक पर। जनाब हजरात, इस चैनल को आप हजरात ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि वहाबियों देवबंदियों का ओरिजिनल मजरू चेहरा आपके सामने पेश किया जाए। आजकल वहाबी देवबंदी कुछ ज़्यादा ही जलील हो रहे हैं और कुछ ज़्यादा ही मुझे धमकियाँ भी दे रहे हैं। कभी कहते हैं तेरे खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे, कभी कहते हैं तेरा चैनल बंद कराएंगे, कभी कहते हैं कि तू सोच लेना कि तेरा क्या होगा। बहरहाल तरह तरह की धमकियाँ दी जा रही हैं। बहरहाल मुझे धमकियों से डर नहीं है। मैं अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए काम कर रहा हूँ। आप हजरात इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और फैसला करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जनाब हजरात, इस प्रोग्राम को, इस वीडियो को तमाम ही हजरात देखें और खुद फैसला करें, दिल से फैसला करें। जो आशिक रसूल होंगे वो फैसला कर लेंगे। बहरहाल मेरा मकसद किसी को तकलीफ़ देना नहीं है, दिल दुखाना नहीं है, बल्कि मेरे उन भाइयों को उजागर करना है, गफलत की नींद से उठाना है, जगाना है। जो लोग अभी जो है गफलत की नींद में बेखबर सो रहे हैं, उनको ये भी नहीं मालूम कि दुनिया में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ईमान व अक़ीदा क्या है। सिर्फ दुनिया कमाने में मगन है। या फिर अगर ऐसे लोग हैं जिनको सब जगह मिलना जुलना पड़ता है, वो लोग ये नहीं सोचते कि यार हमारा ईमान व अक़ीदा क्या है, कारोबार क्या है हमारा। हम जो कर रहे हैं आखिरत के लिए करें या इस दुनिया के लिए करें। तो जो लोग दुनिया कमा रहे हैं उनको आखिरत का भी सोचना चाहिए। जो सेकुलर हैं वो भी सोचें यार। मैं मुस्लिम लोगों की बात कर रहा हूँ जिनका मुस्लिम नाम है। इस दुनिया में तो जो तुम करोगे वो शायद उसका अजर आपको मिले ना मिले, मगर आखिरत में तो उसकी जज़ा या सज़ा पक्की है। खैर, हुजूर से मोहब्बत करने वालों को ये पैगाम मैं देना चाहता हूँ, और जो हुजूर के दुश्मन हैं उनको बुरा लगेगा, मगर जो हुजूर के चाहने वाले हैं, हुजूर के आशिक हैं, हुजूर के ग़ुलाम हैं, हुजूर को जो है दिल से मोहब्बत करते हैं हुजूर से, वो इंशाअल्लाह ज़रूर इसको पसंद करेंगे। और जो इस चैनल पर नए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें और दूसरे भाइयों को भी सब्सक्राइब कराएं, ताकि ये प्रोग्राम जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, ये मेरी जिम्मेदारी इतनी थी कि मैंने आप तक पहुंचा दिया, और आपकी जिम्मेदारी भी इतनी है कि आप भी अपने तमाम जानने वालों को, तमाम रिलेशन वालों को पहुंचा दें, ताकि वहाबी देवबंदियों का खुले आम गुमराह कुन अकीदा आपके सामने आ जाए। उनका चेहरा जो है, असली चेहरा, ओरिजिनल चेहरा, यानी जो पर्दे के पीछे छुपा हुआ है, उसको उठाने की कोशिश करता हूँ, उसको उजागर करने की कोशिश करता हूँ। और आज मैं एक उलमा, एक आलिम दीन, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला की गुफ्तगू आपको सुनवाने वाला हूँ, और फिर उन्हीं के ख़िलाफ़ जिसने बकवास की है उसकी भी सर्विस करने वाला हूँ। पूरी गुफ्तगू को आप बागौर मुलाहिज़ा फरमाइएगा। इंशाअल्लाह आज बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे, हर वहाबी देवबंदी तक पहुँचा दें, ताकि हर वहाबी देवबंदी इस बात को सुन ले। और एक चूजे ने जो अंडे से अभी अभी का ताज़ी निकला हुआ चूजा है, तो उसने मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को और दिगर उलमा को मुनाजरे के लिए बोला। मेरे उलमा की शान बहुत बड़ी है, बुलंदो बाला है। जो मुझे उलमा अहले सुन्नत ने सिखाया है, पढ़ाया है, समझाया है, इंशाअल्लाह मेरा अदना सा इल्म तुम्हारी पूरी जमात देवबंदियत के लिए काफ़ी है। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फजल से, अल्लाह की रहमत से। दुनिया देवबंदियत में तमाम देवबंदी मुल्लाओं को चैलेंज करके बोलता हूँ कि जिसमें हिम्मत हो, जिसमें सलाहियत हो, और ये जो मौलवी बक बक कर रहा है, मैं इसको चैलेंज करता हूँ। और मैंने अपना नंबर भी दिया है। अगर इसमें हिम्मत है, सलाहियत है, तो चैलेंज करते वक्त नंबर क्यों नहीं दिया? चल ठीक है, तूने नंबर नहीं दिया, मगर मैंने नंबर दिया है। मैं बात करना चाहता हूँ प्यार मोहब्बत से, अदब और एहतराम के दायरे में रहकर बात होगी। अदब का दामन नहीं छोड़ना है, प्यार मोहब्बत के साथ बात करेंगे। जिस मौजू पर
दिल चाहे, ठीक है, उस पर बात करो। इंशाअल्लाह मैं तुम्हें गलत साबित करूंगा, बातिल साबित करूंगा, ठीक है, इंशाअल्लाह ये मेरी जिम्मेदारी है। और तुम्हारे 4 अकाबिरों को काफिर भी साबित करूंगा इंशाअल्लाह, ठीक, ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर उस मौलवी तक ये बात पहुंच जाए जिसके खिलाफ मैं ये वीडियो कर रहा हूं, बना रहा हूं, और अगर कोई जानता हो तो उस तक वो पहुंचा दो, या जिस चैनल से ये वीडियो आई थी उस चैनल तक ये बात पहुंचा दो। पहले वो मुझसे बात कर ले, फिर आगे बढ़ना। दुनिया देवबंदियत में कोई ऐसा देवबंदी पैदा नहीं हुआ जो इस गुनाहगार से बात करके अपने आप को मुसलमान साबित कर दे, हक पर साबित कर दे। इंशाअल्लाह ये इस गुनाहगार का वादा है, ठीक है। मेरे उलमा तक तो बाद में पहुंचोगे, मेरे उलमा तक पहुंचने की क्या जरूरत है, हम जैसों को तैयार किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जैसे ना जाने कितने हैं, अनगिनत हैं। पहले तुम हमारे जैसों से बात कर लो। मैं उनमें से हूं जो उलमा अहले सुन्नत की जूतियां सीधी करता हूं। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी मेरे सर के ताज हैं, ठीक है। मैं अगर उनकी जूतियां सीधी कर दूं तो ये मेरा मुकद्दर है, मेरी किस्मत है। इतने बड़े बड़े आलिमों का नाम ले रहे हो तुम अपनी नापाक जुबान से, बेहतर नहीं है, अच्छा नहीं है, समझे। खैर, अगर हिम्मत है, सलाहियत है, और एक बात और कह दूं खुलकर, माँ ने अगर दूध की जगह इल्म सिखाया हो, इल्म पिलाया हो, इल्म पढ़ाया हो, तो फिर इंशाअल्लाह पहले इस गुनाहगार से बात कर लो। हमारे उलमा का नाम लेने के लिए तुम्हें गुस्ल करना पड़ेगा, कलमा पढ़ना पड़ेगा, मुसलमान होना पड़ेगा, उसके बाद तुम उनके सामने जाके बात कर सकते हो, समझे। मैंने नंबर दे दिया है, मुफ्ती साहब जो भी हो तुम, देवबंदी, मुफ्ती मकसूद, मगर मैंने बेमकसद लिखा है आपको, मुफ्ती बेमकसद हो तुम, मकसूद नहीं हो, बेमकसद, बेमकसूद हो, तुम्हारा कोई मकसद नहीं, समझे। खैर, प्यार मोहब्बत से अगर बात करोगे तो इंशाअल्लाह इधर से भी प्यार मोहब्बत से बात की जाएगी। अगर उधर से कुछ गाली गलौज करोगे, बदतमीजी करोगे तो समझ लेना, इशारा काफी है। प्यार मोहब्बत से करोगे तो तुमसे अच्छे अंदाज में बात करूंगा, और अगर तैश दिखाओगे तो फिर भाई तैश तो तुम दिखाना तुम्हारी आदत है, फितरत है। तुम अल्लाह नबी की शान में तौहीन करते हो, अल्लाह रसूल की शान में तौहीन करते हो, है ना, वलियों की शान में तौहीन करते हो। हमें बुरा भला कहोगे तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो जाएगी, और कहते ही हो। एक बात मैं बताना चाहता हूं, आज हालात ऐसे आ गए, न्यूज तो देखते होंगे, कुछ ऐसे लोग जो जमात के गद्दार हैं, जिनका चेहरा मुसलमान दिखता है, टोपी भी होगी, दाढ़ी भी होगी, जुब्बे कुब्बे भी होंगे, लेकिन ये दीन बेचने वाले गद्दार हैं, जिन्होंने बैठ करके अब ये नारे लगाना शुरू कर दिए कुछ लोगों को राजी करने के लिए, अल्लाह भी सेम है, ओम भी सेम है। कोई ओम कहता है तो भी ठीक है, अल्लाह कहता है तो भी ठीक है। ये मौलवियों की बात कर रहा हूं, सेकुलर बनने की कोशिश में, जिसको पहले मुहावरा था कि कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भूल गया, लेकिन मैं उसको बदल के कहता हूं, शेर चला कुत्ते की चाल और अपनी चाल भूल गया। अजीजान गिरामी वकार, लेकिन जिस जमात के ये गद्दार चेहरे आज न्यूज पर चल रहे हैं, और कुछ लोगों को राजी करने के लिए किसी की धोती में जाके पनाह लेना है, किसी की चोटी में पनाह लेना है, किसी को कहां से कुछ टुकड़े चाहिए, बस सियासी रोटियां सेकने के लिए अपना दीन बेच दिया, अपना नामो निशान खत्म किया। कभी किसी को नबी कह दिया, कभी किसी के दिल रखने के लिए उनकी बातें कर दी। खुल करके मैं कह रहा हूं मेरे अजीजों, आज सिचुएशन ऐसी है, मैं अपनी कौम को ये जरूर मैसेज दूंगा, ये मत समझ ले कोई मुल्ला कि पूरा हिंदुस्तान सोया हुआ है, नहीं, अल्लाह के रसूल के शेर जिंदा हैं, और तुम्हारी दुम पर पैर रखने वाले उलमा भी मौजूद हैं, और हम दिखाएंगे
ये चोगा निकाल करके, शायद हो सकता है आप सब तक ये खबर पहुंची ना पहुंची, न्यूज देखते हो तो पता चलेगा। देवबंदी जमात के बड़े सरकर्दा नुमाइंदगी करने वाले उलमा, जिनको बनाम उलमा मैं कह रहा हूं, जा करके पंडितों को भी बुलाओ, सिखों को भी बुलाओ, जैनियों को भी बुलाओ, सबको भी बुलाओ। हमें इससे कोई तकलीफ नहीं, जिसको बुलाना है सबको बुलाओ, सबको बुलाओ। इसीलिए कि हमें पता है पहले से लिंक है ही, पहले से है, बुलाओ, हमें उससे कोई तकलीफ नहीं। लेकिन जब बुला करके ये कहा जाए अल्लाह भी वही है, ओम भी वही है, तुम किसको बेचने के लिए चल पड़े। अजीजान गिरामी वक़ार, ये कंप्रोमाइज, ये समझौते की बातें नहीं होती। अगर कंप्रोमाइज और समझौता सिखाना होता तो मेरा गरीब नवाज पहले सिखाया होता। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, तुम इतने बड़े अगर आलिम हो सलमान अजहरी साहब, तो आ जाओ किसी देवबंद के एक तालिब इल्म से तुम मुनाजरा कर लो, बहस करके देख लो, कभी नहीं जीत पाओ। तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है, तुम तो अंग्रेजों के गुलाम हो। सुना जनाब हजरात आपने ये चूजा क्या बोल रहा है और इसने क्या इल्ज़ाम लगाया। सुन्नी हनफी बरेलवियों को अंग्रेज़ों का एजेंट बताया, अंग्रेज़ों का गुलाम बताया। मैं कहता हूँ कि अंग्रेज़ों के गुलाम हम सुन्नी नहीं, ये देवबंदी हैं और इनकी किताबें भी मैं आपको दिखा दूंगा इंशाअल्लाह। और इनका थानवी 600 रुपये महानामा पाता था अंग्रेज़ों की तरफ से, और भी बहुत सारी किताबें मेरे पास हैं। ठीक है, बस एक किताब दिखा दूंगा या एक दो हवाले दे दूंगा, उससे ज़्यादा नहीं। वो वक्त पड़ने पर फिर इंशाअल्लाह मैं इनके मतलब ऊपर वजन डालूंगा इंशाअल्लाह। और इसने चैलेंज किया था, इसका चैलेंज कबूल है, मैं बात करूंगा इससे। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद मकसूद कासमी और आप देख रहे हैं बाग़ मदीना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये थंबनेल देखिए आप स्क्रीन के ऊपर, किसके ऊपर क्या लिखा है। मदनी मुनाफिक है, मुफ्ती साहब ने मदनी की पोल खोल दी। मौलाना अरशद मदनी साहब के दिए हुए बयान के ऊपर दूसरे धर्म के लोग जो गैर मुस्लिम हैं वो तो कूदने लगे, बहुत सारे लोग स्टेज छोड़ करके चले गए। सुना जनाब हजरात आपने, आप में से किस किस का ये नज़रिया है, अकीदा है कि ओम अल्लाह है? किसी का नहीं होगा इंशाअल्लाह। बहरहाल खैर, इन देवबंदियों की मिसाल ऐसी ही है जैसे एक सुअर गंदगी में गिरता है, गंदगी में जाता है, तो सारे सुअर उसके ऊपर तला ऊपर जो है उसके पीछे उसी गटर में, उसी गंदगी में जा गिरते हैं। हमारे यहाँ ये कानून नहीं, हमारे यहाँ ये है कि अगर कोई भी शरीयत के खिलाफ बोल देता है तो फौरन उसको जो है बताया जाता है, बोला जाता है कि तुमने यहाँ ये गलती की है। उसकी गलती को जो है छुपाया नहीं जाता, बल्कि उसको उजागर किया जाता है, चाहे वो हमारा कितना ही बड़ा आलिम क्यों ना हो, और बताया जाता है कि यहाँ तुमसे ये गलती हुई, आप इससे रुजू करें, तौबा करें। और अगर नहीं करते हैं तो फिर उसको अहले सुन्नत से बेदखल किया जाता है। ताहिरुल पादरी को देख लीजिए, कितना बड़ा शैतान, कितना बड़ा आलिम है। इल्म की कमी नहीं है, बहुत इल्म है। जैसे शैतान के पास भी बहुत बड़ा इल्म था, ऐसे ही पादरी के पास, मैं अरशदुल कादरी पादरी की बात कर रहा हूँ जो पाकिस्तान का है। खैर, ये नहीं देखा गया जब वो उसके अंदर ये मिलावट आ गई और सुलह कुलियत वाली बात आ गई और वो भी सब लोगों में जाके उठने बैठने लगा, बेदखल, अहले सुन्नत से खारिज। खैर, कोई भी हो, किसी का भी मामला हो, जो भी शरीयत के खिलाफ काम करता है उसको बेदखल किया जाता है, समझे। उसको अपने सर का ताज नहीं बनाया जाता, ठोकरों पे उड़ाया जाता है उसको जो नहीं मानता है। मगर इन देवबंदियों में आदत यह है कि मैं बताऊं कि काफिर काफिर मौसेरे भाई, तो जो रसूलुल्लाह के दुश्मन हैं वो आपस में एक दूसरे से टच हो जाते हैं, मिल जाते हैं, ठीक है। और जो ज्यादा कुफ्र करता है उसको वो लोग ज्यादा जो है ऊपर उछालते हैं, ज्यादा ऊपर लेते हैं उसको। खैर, ज्यादा कुछ ना कहूंगा, बस इतना ही कहूंगा कि इनकी मिसाल खिंजीर जैसी है, सुअर जैसी है, कि एक सुअर अगर गंदगी में जाएगा तो ये सारे के सारे देवबंदी सुअर गंदगी में चले जाते हैं। मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है, वो दुनिया में हर जगह है, हवा हर जगह है। उन्होंने आसमान बनाया, उन्होंने जमीन। मैंने कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं, इन्हीं को तो तुम ईश्वर कहते हो, इसी को तो हम अल्लाह कहते हैं। सुना हजरात आपने, इसने कहा
कि कुछ लोगों ने ओम को हवा कहा, हवा, और फिर इसने कहा कि ओम कुछ नहीं है, एक हवा है। तो इसने कहा कि अरे भाई, अरे बाबा, और ताली भी कैसे बजा रहा है, छक्कों की तरह। बहरहाल कहता है अरे भाई बाबा, जिसको तुम ओम कहते हो उसी को तो हम अल्लाह कहते हैं। तो बताइए मुसलमानों, आप में से किस किस का अकीदा है कि अल्लाह हवा है? अल्लाह तो नूर है, हवा तो नहीं है। हवा तो अल्लाह की मखलूक है। तो इसने अल्लाह की मखलूक को यानी हवा को ओम मान लिया और ओम को अल्लाह मान लिया। बताइए, फैसला कीजिए मुसलमानों। में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बस फैसला आपको करना है मुसलमानों। आपकी मर्जी है काफिरों के साथ रहो या मुसलमानों के साथ रहो। ये जमात वाले जो है काफिरों के साथ हैं। अगर आप भी काफिरों के साथ रहना चाहते हो तो आपकी मर्जी। मैं तो आपको बचाना चाहता हूँ। जो गफलत में मेरे भाई हैं उनको उठाना चाहता हूँ, गफलत की नींद से जगाना चाहता हूँ। मर्जी आपकी है। खैर, आगे की गुफ्तगू सुने आप। लेकिन उसी बीच में ये जो लड्डू भाई हैं, इनको भी मौका मिल गया नाचने का, और इस तरीके से नाच रहे हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर नंगा नाच फैला रहे हैं। आप इस थंबनेल को देखिए, शाकिर रजा ऑफिशियल नाम से चैनल है। इसने क्या बदतमीजी की है हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब के साथ में कि उनका फ़ोटो एडिट करके उनका चेहरा लगा दिया है, बैकग्राउंड में किसी पुजारी का फ़ोटो लगा हुआ है। ये हालात हैं इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर, और धड़ल्ले से मुफ्ती सलमान अजहरी के बयान को शेयर किया जा रहा है ये फ़ोटो लगा करके कि मुफ्ती साहब ने उनकी पोल खोल दी। दोस्तों, वो पोल क्या खोलेंगे जो खुद अंग्रेज़ों के ग़ुलाम हैं, खुद अंग्रेज़ों के तलवे चाटे हैं। जंग आज़ादी के वक्त हर एक इंसान जानता है कि इन्होंने किस तरीके का किरदार अदा किया था, और आज इनकी इतनी हिम्मत, इतनी मजाल कि ये मौलाना अरशद मदनी को मुनाफिक कह। सुन रहे हैं जनाब हजरात, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा मुसलमानों। ये वहाबी देवबंदी जब अल्लाह रसूल की शान में खुली तौहीन करते हैं, खुलेआम तौहीन करते हैं, खुलेआम बकवास करते हैं, कुफ्र वाले जुमले बोलते हैं, तो इनको तकलीफ़ नहीं होती। तकलीफ़ उन्हीं को होती है जो अल्लाह रसूल के होते हैं। मुसलमानों, इस बात से फैसला करना, दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालना, लोड डालना, सोचना। कभी रात को भी सोचा करो यार। जब कभी आप फ्री हुआ करो तो कभी रात को भी सोचा करो कि हम कौन हैं, क्या कर रहे हैं, किस लिए आए हैं। जब खानदान में लड़ाई हो जाती है तो आदमी अपने खानदान वाले का सपोर्ट करता है या किसी गैर का सपोर्ट करता है? खानदान वाले का ही सपोर्ट करेगा क्योंकि खून है। खैर, बहरहाल दुनिया के बाद दुनिया तक, मगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने ईमान है, ईमान की जान है। समझे मुसलमानों? तो रसूलुल्लाह की जब तौहीन करते हैं इनको कुछ समझ नहीं आता, ये कहते हैं तौहीन नहीं है। मगर देख लिया अरशद मदनी के लिए, यानी मैं कहता हूँ अरशद पंडित है ना, अरशद पंडित पुजारी, मंदिरों का, ओम का पुजारी, इसके लिए कैसे मारा जा रहा है। ये उसके लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार है यार। जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उसकी शान में तौहीन करते हैं, है ना, और अल्लाह रसूल की शान में तौहीन खुलेआम करते हैं, खुलेआम, और फिर उसको तौहीन नहीं समझते। यानी इनका ज़मीर कितना मर चुका है? कोई ना कोई तावील पेश करेंगे। अरे अगर हमने तुम्हारे इन पंडितों को कुछ कह दिया, उनके पुजारियों को कुछ बोल दिया, और उनके भक्तों को कुछ बोल दिया, तो तुमको आग चरापा होने की क्या जरूरत थी? आग बगोला होने की क्या जरूरत थी? चिराग पा हो गए, आग लग गई, जज्बात में आ गए, इतना जज्बात में आ गए कि अंधभक्त बन गए, कुछ भी बोल रहे हो। अबे बेवकूफ इंसानों, अगर गुलामी करनी है तो आमना के लाल हुजूर अकरम नूर मुजस्सम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी करो। इस चूजे की गुलामी मत करो यार, चूजे, मकसूद चूजे। और तुझे चैलेंज करता हूं मैं मकसूद देवबंदी, अगर तेरे अंदर कुछ सलाहियत है, माँ ने अगर दूध की जगह इल्म पिलाया हो ना, इल्म घोल के पिलाया हो छाती के जरिए से, तो इंशाल्लाह इस गुनाहगार को कॉल कर लेना। आईफोन में छठी का दूध याद दिला दूंगा इंशाल्लाह। मेरे उलमा तक पहुंचने की जरूरत नहीं है। आज के बाद तो तूने जुबान खोली मेरे उलमा के ताल्लुक से, आज के बाद जुबान मत खोलना आईफोन में। उलमा अहले सुन्नत से बात करने से पहले तू इस गुनहगार से बात करके देख ले, तेरे दांत खट्टे कर दूंगा। और तेरी पूरी जमात के, और तेरी पूरी जमात देव में कोई ऐसा देवबंदी पैदा नहीं हुआ जो इस गुनहगार से बात करके अपने आप को मुसलमान साबित कर दे इंशाल्लाह। समझा? बहुत बोल रहा है, बहुत बकबक कर रहा है। तेरी हालत वही है
कि अभी तू अंडे से निकला हुआ चूजा है, अभी तू कुछ जानता नहीं। और जब ऊंट जब तक पहाड़ के नीचे नहीं जाता ना, जब तक अपने आप को बहुत तीस मार खान समझता है और सोचता है कि मुझसे ऊंचा कोई नहीं, पहाड़ के नीचे आ, पहाड़ के समझा, एक छोटी सी पहाड़ी के नीचे आ जा, पहाड़ नहीं छोटी सी पहाड़ी, छोटा सा ऊंचा सा टीला, जो बच्चे जहां से साइकिल चलाना सीखते हैं, समझा, वहां आ जहां मैं उलमा की जूतियां सीधी करता हूं। एक ऐसे इंसान से पहले बात करके देख ले, समझा। ये एक छोटा सा अदना सा टीला है, समझा, जहां से बच्चे साइकिल चलाना सीखते हैं। ऊपर से जो है नीचे को जाते हैं, ऊपर से नीचे को जाते हैं, साइकिल खूब दूर तक चलती है। पहले यहां आ जा, उसके बाद में हमारे किसी उलमा का नाम ले, समझा। तेरे दांत खट्टे कर दूंगा, तेरी पूरी जमात के दांत खट्टे कर दूंगा इंशाल्लाह। और मेरे जैसे बहुत सारे भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अकेला भी नहीं, बहुत सारे भाई हैं तेरे लिए, समझा। गलत फहमी में आ गया तू, समझा, गलत फहमी में, और काफिर की पैरवी में आया, काफिर की जो है तू सपोर्ट में आया, समझा। तेरा मदनी जो है हवा को ओम मानता है और ओम को अल्लाह मानता है। हवा अल्लाह नहीं है, हवा अल्लाह की मखलूक है। तो अल्लाह की मखलूक को तुम जो है खुदा मान रहे हो, अल्लाह मान रहे हो, पागलो, तो तुम तो खुद शिर्क कर रहे हो, इतना बड़ा शिर्क है। खैर मुसलमानों, आप आगे की गुफ्तगू सुने, मैं कहने को तो बहुत कुछ कहता चला जाऊंगा, बहुत कुछ, मगर कंट्रोल करते हुए यही बंद करता हूं। रहे हैं ये खुद सबसे बड़े नंबर 1 के मुनाफिक हैं। इनके बाप और दादा तो खुद ईरान से आए थे और उन्होंने सारी हरकतें जो हिंदुस्तान के अंदर की वो हर एक इंसान जानता है। आज इन्हें मौका मिल गया मौलाना अरशद मदनी साहब के ऊपर उंगली उठाने का। ये खुद पक्के मुनाफिक हैं, ये तो खुद कब्र पूजने वाले हैं। इन्हें तो सिर्फ सलाम पढ़ने से मतलब है, इन्हें तो सिर्फ काम है कि मज़ारों के ऊपर ले जाओ, बकरों को मुर्गों को ज़िबा करो और उनको खिलाते रहो, नियाज और फातिहा दिलाते रहो, इनका पेट भरते रहो, बस। इसके अलावा इन्हें दीनदारी से कोई मतलब नहीं है। सुना हजरत आपने इसने क्या क्या बका, क्या क्या बकवास की। खैर अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, हम अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करते हैं। हम ही हैं वो जिस जमात में अल्लाह के वली हैं, मौजूद हैं। तुम देवबंदियों की जमात में कोई अल्लाह का वली मौजूद नहीं, क्योंकि वली हक जमात में शामिल होते हैं। हक जमात में वली हक वालों की तरफ हैं और हक वाले लोग अल्लाह के वलियों की तरफ हैं। ठीक, हक वाले लोग अल्लाह के वलियों को मानते हैं। खैर, तुम जाके बुत पुजारी बनो, बुतों की पूजा करो, और तुम कर रहे हो, इससे पहले मैं दिखा भी चुका हूं। ठीक है, मुझे कोई गरज नहीं है यार, जो जिसका होता है, जहां से जिसका लिंक होता है भाई वहीं जाता है। भाई तुम्हें बुतों से मोहब्बत है, तुम्हें ओम से मोहब्बत है, तुम्हें मंदिर के बुतों से मोहब्बत है, तो तुम वहीं जाओगे। तुम्हारा पहला नबी शंकर भगवान है ना। और तुमने खुद कहा, तुम्हारे उलमा ने खुद कहा कि तुम लोग जो है ना हिंदू हो, हिंदू खुद कहा है। जितने हिंदुस्तान में रहने वाले हैं हिंदू कहा है तुमने, जितने भी देवबंदी हैं हिंदुस्तान में हिंदू हैं, क्योंकि ये खुद कहते हैं। और इससे पहले 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें भी उसने वही बोला था। और उससे पहले एक मुफ्ती कासमी देवबंदी, क्या नाम है उसका, मुफ्ती इलियास कासमी देवबंदी, उसने खुद कबूल किया कि हिंदुस्तान में रहने वाले सभी हिंदू हैं, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, मगर हम मोमिन हैं, ईमान वाले हैं, मुसलमान हैं। ठीक है। खैर, इसको फातिहा दरूद नियाज से चिढ़ है, एलर्जी है। हाँ, हम हलवा खाने वाले हैं। माशाल्लाह, तूने बड़ी अच्छी बात कही। हलवा, बिरयानी, जर्दा, कोरमा और बहुत सारे मुर्ग मुसल्लम हमारी ही किस्मत में अल्लाह ताला ने रखे, क्योंकि ये पाक चीज़ें हैं। और नापाक चीज़ें तुम्हारे जैसे शैतानों की, इब्लीसों की किस्मत में रखे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है पाक चीज़ें पाक लोगों के लिए और नापाक चीज़ें नापाक लोगों के लिए। तो तुम थानवी जी की निजासत के जो है उंगली, निजासत की जो उंगली सनी हुई थी ना, वो चाटते रहो, उसी में तुमको लुत्फ आएगा। हम नहीं रोक रहे हैं, चाटो। जो शराब पीने वाला हो उसे शरबत में कैसे मजा आएगा, उसे तो शराब में ही मजा आएगा, शरबत उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसे ही तुम्हारी आदत लगी है निजासत को चाटने की, निजासत को सूंघने की, और निजासत को जो है क्या मैं कहूं और क्या ना कहूं, निजासत में ही तुम्हारी जिंदगी है, क्योंकि खिंजीर को निजासत ही पसंद है। ठीक है, खिंजीर गंदगी में ही जाता है, निजासत में ही जाता है।
अगर खिंजीर को सफाई सुथराई में रखो तो उसको पसंद नहीं आएगा, है ना। उसको घास फूस दो, जो जानवर खाते हैं वो उसको नहीं आएगा रास, वो तो गंदगी ही खाएगा क्योंकि गंदा है ना, गंदगी को पसंद करता है, नापाक है। मगर तुम्हारे जैसा काफिर नहीं है, तुम्हारे जैसा गुस्ताखे रसूल नहीं है सुअर भी। अगर तुम्हारे जैसे देवबंदियों को सुअर कहा जाए तो सुअर की तौहीन है, ये समझ लेना। खैर बहरहाल बस मैं इतना बताना चाहूंगा कि जो खिंजीर है, सुअर है, ये गंदगी को पसंद करता है, गंदगी खाता है। वहां भी देवबंदी भी गंदगी को पसंद कर रहे हैं। मगर हम जो ईमान वाले लोग हैं, हम अल्लाह के फजल करम से अल्लाह की दी हुई अच्छी अच्छी नेमतें खाते हैं, अल्लाह ने हम अदा की हैं। तो मैं अपने किस्मत पर और सारे सुन्नी अपनी किस्मत पर नाज करें कि हम लोग हलवा खाते हैं, जलेबी खाते हैं, मुर्ग मुसल्लम खाते हैं, बिरयानी खाते हैं, जर्दे खाते हैं, जितनी अच्छी अच्छी नेमतें हम खाते हैं और जितनी गंदी गंदी चीजें हैं ये देवबंदी खाते हैं। तो ये फातिहा दरूद का कैसे खा लेंगे? ये गौसे आजम की नियाज का मुर्गा कैसे खा लेंगे? नहीं खाएंगे ना। बहरहाल जिसकी किस्मत में जो आया उसको वही मिलेगा, है ना। तो ये हमारे हलवे को देख के, बिरयानी को देख के, मिठाइयों को देख के यार इनको बड़ी एलर्जी होती है, बड़ा ये लोग चिढ़ते हैं, बड़े एलर्जी में जो है आके और हमको मतलब गला सलत बोल जाते हैं। ये जज्बात में है, असल में बात कुछ नहीं है, ये जज्बात में बोल रहा है, समझे मुसलमानों। कुछ नहीं, ये सिर्फ जज्बात है, अंधभक्ति है, ये अंधभक्ति, जज्बात ना कहूं अंधभक्ति कहूं, ये अंधभक्त है। अरशद मदनी की अंधभक्ति में ये इतना बोल गया कि इसको होश नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूं। खैर कोई बात नहीं, तो निजासत खा यार, निजासत को चाट। थानवी जी ने भेजती ज़बर में लिख दिया है कि अगर उंगली में निजासत लग जाए और उसको कोई 3 बार चाट ले तो वो पाक हो जाएगी। तो मकसूद साहब थानवी जी की उंगली चाट चाट के पाक करो, या फिर जब इस्पंजा खाना जाओ, पेशाब पैखाना करने जाओ तो पानी मत लेके जाना, वही चाट चाट के साफ करके आ जाना, ठीक है। छोटा सा एक मशवरा है, आपके थानवी जी की बात पर अमल हो जाएगा, जो उन्होंने बेशती ज़ेवर में सजाया है इसको, है ना। पाकी नापाकी का बयान मसला नंबर 26, ठीक है। फिर दूसरी बात तज़किरतुल खलील, तुम्हारे मुल्ला जी ने लिखा है कि इलियास कांदेलवी की नानी थी जिनकी कई सौ साल उम्र थी, उम्र बहुत तवील थी और बड़ी जो है क्या मैं बोलूं, बहरहाल जो थी, बहरहाल तो वो जब मरने के वक्त आई, मरने के करीब आई और मर गई, तो फिर उनको जो है ना चारपाई से जब उठाया गया तो लोग ये सोच रहे थे कि इसके बिस्तर की बदबू जो है ना धोबी के यहाँ धुलवाने से भी नहीं जाएगी। मगर जब उसको नहलाने के लिए उठाया ना तो उसके गू वाले पोतड़ों में से, लेटरिन वाले पोतड़ों में से, निजासत वाले पोतड़ों में से खुशबू आ रही थी बदबू की जगह। वो कभी देखा होगा ना अपने, जिसके घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो पोतड़े बांध देते हैं, तो इसी तरह इलियास कांदेलवी की नानी यानी देवबंदियों की नानी के लेटरिन के पोतड़े वो खुशबू में बदल गए थे, समझे मुसलमानों। इनको ये वो बदबू बहुत पसंद है, बदबू, लेटरिन वाली बदबू। तो ये यार अच्छी अच्छी पाक पाक चीजें कैसे खा सकते हैं, है ना, नहीं खा सकते। इनको काला कौवा खाना है तो ये गौसे आजम का मुर्गा कैसे खा सकते हैं? काला कौवा खाने वालों, तुम्हें जब कौवे की लत पड़ गई तो हमें कोई गरज नहीं, कोई हर्ज नहीं, भाई तुम खाओ, हमें कोई तकलीफ नहीं, वो तुम्हारी गिज़ा है, तुम हराम खाओ, हमें हलाल चाहिए, तुम खाओ हराम। नापाक कौवा हराम है, जागे मारूफा हराम है, और इसके साथ साथ 3 चीजें और है ना, सांप, बिच्छू, चूहा, कौवा। क्या? सांप, बिच्छू, चूहा, कौवा, ये 4 चीजें हैं हराम। खाओ दबा के, मारो मलगज्जे, दबा के मारो, खूब दबा के खाओ, है ना। और रशीद अहमद गंगोही के इस फतवे पर अमल किया करो यार, खाते नहीं हो तुम। आप खाओगे क्या जब फैक्ट्रियों से ही जो है हराम गोश्त आ रहा है, क्या खाओगे, है ना। हराम तुमने उधर चालू करा दिया, बहुत सारे मुसलमान देख ही नहीं रहे हराम है या हलाल है, इसको वहां भी देवबंदी काट रहा है या कोई मुसलमान काट रहा है, देख ही नहीं रहे। वहां भी देवबंदियों के हाथ का ज़बिया हराम है, हराम, हलाल नहीं है, हराम है। और उलमा भी खामोश बैठे हुए हैं, उनको बोलना चाहिए, तहकीक करना चाहिए, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये उलमा की जिम्मेदारी है, ये हर जगह के उलमा की जिम्मेदारी है। तफ्तीश करें, तहकीक करें कि जो फैक्ट्री में गोश्त कट रहा है यहाँ का क्या निजाम है, किस तरह कटता है। मुंह मत बंद करो यार। जब हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों को नहीं छोड़ा तो फिर इन दज्जालों को कैसे छोड़ रहे हो जो कि हराम खिला रहे हैं। न ये पता कि मशीन से कट रहा है, न ये पता कि देवबंदी काट रहा है, न ये पता कि वहाबी काट रहा है, न ये पता कि बरेलवी काट रहा है। लाने वाला कौन है? मरा हुआ कट रहा है या जिंदा कट रहा है?
बहरहाल मैं क्या कहूँ और क्या ना कहूँ, जब बात आती है तो सबके लिए कहा जाता है। खैर, मगर मकसूद देवबंदी कासमी, कौवा दावत किया करो यार देवबंदियों की। जब तुम्हारा अरशद मदनी पंडित आया करे तो कौवे इकट्ठे करवा के जो है मतलब उसका कौवे का गोश्त खिलाया करो, उसके कबाब बना के खिलाया करो। खैर, मैं अब ज्यादा कुछ ना कहकर, मैं बोलूंगा तो बोलता बहुत चला जाऊंगा, एकदम बोलती बंद कर दूंगा इंशाल्लाह, मगर कंट्रोल करते हुए मैं यही खत्म करता हूं अपनी बात को। आगे की बात इसकी देवबंदी की सुनाता हूं मैं, ठीक है। आप हजरात इसकी आगे की बात सुनो। ये निजासत खोर लोग हैं तो निजासत को पसंद करते हैं, निजासत ही खाएंगे, निजासत ही सूंघेंगे, ठीक है। हम लोग पाक हैं तो अल्लाह की पाक नियमतें खाते हैं। अल्लाह ने जो हमारी किस्मत में पाक चीजें रखी हैं, पाक चीजें हलाल रिज़्क़ वो खाते हैं अल्लाह की अता से। खैर, आगे की इसकी गुफ्तगू सुनिएगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, तुम इतने बड़े अगर आलिम हो सलमान अजहरी साहब, तो आ जाओ किसी देवबंद के एक तालिब इल्म से तुम मुनाजरा कर लो, बहस करके देख लो, कभी नहीं जीत पाओगे। मैं सिर्फ और सिर्फ मुंह की खानी पड़ेगी, जिल्लत और रुसवाई तुम्हारे मुकद्दर में होगी। और आज तुम मौलाना अरशद मदनी साहब को मुनाफिक कह रहे हो। किसी भी इंसान ने वो औलाद ही नहीं जनी है जो उलमाए देवबंद का, उलमाए हक का मुकाबला कर सके। एक तालिब इल्म के सामने 1 मिनट भी नहीं तुम टिक सकोगे। और बात करते हो हजरत मौलाना अरशद मदनी साहब के बयान की कि उन्होंने गलत बयानी की है, उन्होंने गलत बयान दिया है, अल्लाह की शान में गुस्ताखी की है। तुम जैसे कम अकल लोग हजरत मौलाना अरशद मदनी साहब के बयान को समझ ही नहीं सकते। तुम्हारे अंदर इतनी अकल ही नहीं है। तुमने तो सुना जनाब हजरात, आपने इस चूजे की गुफ्तगू को देख लीजिए, किस तरह कैची की तरह जुबान को कतर कतर चला रहा है। बहरहाल, अगर इसको गैरत नाम की कोई चीज होगी तो ये मुझे जरूर कॉल करेगा, क्योंकि इसकी तो इतनी हिम्मत है नहीं कि ये नंबर दे सकता था। मैंने नंबर दिया है और देवबंद के जिस मुल्ला का दिल चाहे वो मुझे कॉल कर ले। मेरे उलामा की तरफ जुबान उठाने के काबिल नहीं है ये। उलामा ने हम जैसे शागिर्दों को पैदा किया है, तैयार किया है। हम जैसे शागिर्दों को इतना सिखाया है कि जमात देवबंद का बड़े से बड़ा काफिर इंशाअल्लाह जो है अपने आप को मुसलमान साबित नहीं कर सकता, और इंशाअल्लाह हम उसको काफिर ही साबित करेंगे इंशाअल्लाह। इसने बोला बहुत कुछ है, बहुत कुछ जवाब देना चाहता हूं, मगर वक्त की किल्लत, वक्त को देखा जा रहा है। खैर, इसने मुनाजरे का नाम लिया तो क्या ये मुनाजिर है? क्या ये मुनाजरा कर सकता है? ये भागेगा, फड़फड़ाएगा, इसकी लैट्रिन निकल जाएगी, समझ लो मुसलमानों, समझे? मैं ये लफ्ज इसलिए कह रहा हूं, मैं होश और हवास में कह रहा हूं, मैं जज्बात में नहीं, होश के साथ। घर में माँ बहनें भी सुनती हैं। ये लफ्ज मेरा बुरा नहीं है, गलत नहीं है, सही बोल रहा हूं। इसका पेट खराब हो जाएगा, इसका हाजमा खराब हो जाएगा, खाली मुझसे बात करके दिखा दे। ये गाली गलौज पे आ जाएगा, ये जितना बक रहा है गाली गलौज पे आ जाएगा। अगर इसके अंदर कुछ इल्म है, सलाहियत है, इसने कुछ सीखा है और इसकी माँ ने इसको दूध की जगह इल्म पढ़ाया है, इल्म पिलाया है, इल्म सिखाया है, अगर दूध में भी जो है ना घोल घोल के इल्म पिलाया है इसको, तो मुझसे बात कर ले, फिर पता चल जाएगा। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का नाम लेते हुए शर्म नहीं आती तुझे? नापाक जुबान से और नापाक जिस्म से तो उनका नाम लेता है, हैं? उनका नाम लेने के तुझे गुस्ल करना चाहिए, क्योंकि मोमिन पाक होते हैं और काफिर नापाक होते हैं। तो काफिरों, अपनी नापाक जुबान से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब हैं? गाजी हैं, गाजी, मर्दे मुजाहिद हैं, मर्दे मुजाहिद। उस मर्दे मुजाहिद का, उस गाजी का नाम इस तरह ले रहा है। तू मुझसे बात करके दिखा, मैं तुझसे बात करूंगा। अगर हिम्मत है तो आजा, इल्म है तो आ। कहां बात करेगा? जितना फड़फड़ा रहा ना, सब बंद कर दूंगा इंशाअल्लाह। और तेरे बस की तो बात नहीं है, मैं गारंटी से बोलता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी जिम्मेदारी से बोलता हूं, तेरे बस की बात नहीं है जो तुम मुझसे बात करके दिखा दे, समझा? किसी भी अकीदे पर आजा सामने से, किसी भी अकीदे पर। तेरा जो अरशद पंडित है ना, ये भी बात नहीं कर सकता इंशाअल्लाह। तू अरशद पंडित को लिया मेरे सामने, इंशाअल्लाह धूल चटाऊंगा, धूल, समझा?
बहरहाल मैं कोई जज्बात में नहीं बोला, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने होशो हवास में ही बोल रहा हूं, और जिसका दिल चाहे वो मुझसे बात कर ले। ये जज्बात में बोला है, अंधभक्ति में बोला है, ये अंधभक्ति में। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ईमान की हालत में हूं, ईमान की हालत में होशो हवास के साथ बोल रहा हूं कि किसी देवबंदी औरत ने कोई ऐसा बच्चा आज तक जना ही नहीं है जो इस गुनहगार नूर हसन से बात करके अपने आप को मुसलमान साबित करके चला जाए और हमें गलत साबित कर दे। जो ये हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं कुफ्र के, शिर्क के, बिदअत के, किसी भी टॉपिक में बात करके हमको गलत साबित करते हैं। एक भी देवबंदी ऐसा पैदा नहीं हुआ इंशाअल्लाह, जज्बात में नहीं, होश हवास में बोल रहा हूं, होश के साथ। ठीक है, सुने आगे की इसकी गुफ्तगू। तुम्हारे अंदर इतनी अकल ही नहीं है, तुमने तो मुर्गे बकरे हराम खा खा करके अपने पेटों को भरा है, पेटों को पाला है, लोगों को बहका करके, फुसला करके, मज़ारों पे जा करके। सुना जनाब हजरात, आपने इन नापाक कौवा खाने वालों को हमारे मुर्गे बकरे से बड़ी एलर्जी है। क्या ये मुर्गा बकरा नहीं खाते हैं क्या? और मुर्गा बकरा अगर हराम है तो फिर ये क्यों खाते हैं? देव के बंदर, देव के पुजारी, बताइए, क्या मज़ार पे जाना गलत है, नाजायज़ है, हराम है, शिर्क है, क्या है? लगाओ तुम्हारी जमात का कोई मुल्ला अगर हो तो ऐसा, आओ मेरे सामने, ठीक है? आओ, मज़ार पे जाना शिर्क है या नाजायज़ और हराम है, क्या है? ज़रा बताओ, आओ मेरे सामने। बहरहाल तुमको असल में नापाक और हराम खाने की आदत पड़ चुकी है, इसीलिए तुम्हें हमारे मुर्गे बकरे से बड़ी चिढ़ है, बहुत ज़्यादा चिढ़। खैर, बस मुसलमानों फैसला करना कि मुर्गा बकरा हराम है या ये काला कौवा, नापाक कौवा, ज़ाग़े मारूफा हराम है, फैसला करके बता देना। हक बात समझने की और सुनने की तुम्हारे अंदर से सलाहियत ख़त्म हो गई है। और मैं तुम्हें चैलेंज देता हूं, अगर तुम्हें मुकाबला करना ही है तो सोशल मीडिया का दौर छोड़ करके आ जाओ मैदान के ऊपर और तारीख तय कर लो, स्टेज तय कर लो कि कहां पर मुनाजरा होगा, मुकाबला करके दिखा दो। अगर मुंह की ना खा जाओ तो मुझे बतलाना। सुना हजरात आपने इस चूजे की गुफ्तगू को, ये कह रहा है सोशल मीडिया का दौर छोड़ो। अबे चूजे, तेरे बाप अरशद पंडित देवबंदी ने सोशल मीडिया पर ही तो बोला है, सोशल मीडिया पर ही तो पैगाम पहुंचाया है मुसलमानों को गुमराह करने के लिए। अबे सोशल मीडिया को मोहरा बनाकर गुमराह कर रहे हो मुसलमानों को, और जवाब देने की हिम्मत नहीं, सलाहियत नहीं, और अब कर रहे हो मैदान में आओ। तो जहां तेरा दिल चाहे वहां मैदान में आ, हमारे उलमा तैयार हैं, ठीक है? मैदान में आ, किसे लेकर आता है, समझा? और इंशाअल्लाह उलमा हमारे, तेरे तमाम मौलवियों पर हमारा एक उलमा काफी, हमारा एक आलिम काफी है, समझा? तेरी पूरी जमात देवबंदियत पर आए समझ में? तू मैदान की बात करता है, तू कहीं भी नहीं आ सकता। तुम फसादी लोग हो, तुम आतंकवादी लोग हो, समझे? मुसलमान को तुमने जो है बेईमान बना दिया है, बहुत सारे मुसलमानों का ईमान लूट लिया है। मजहब इस्लाम की जितनी बेकदरी तुम लोगों ने की है, शायद तुम्हारे गुरु शैतान ने भी नहीं की होगी। शैतान ने तो सिर्फ ताज़ीम नबी के सजदे से ही इनकार किया था, तुमने तो ना जाने कितनी चीजों का इनकार किया है। और मुफ्ती मकसूद देवबंदी कासमी, अगर सलाहियत है तो इस गुनाहगार से पहले बात करके देख ले, पता चल जाएगा तुझे दाल आटे का भाव, समझा? बहुत ज्यादा हवा में मत उड़, जिसको तू ओम मानता है, समझा? जिसको तू ओम मानता है उस हवा में मत उड़ जाएगा। पहले इस गुनाहगार से एक बार बात कर ले, तेरी पूरी जमाते देवबंदियत के दांत खट्टे कर दूंगा इंशाअल्लाह। मेरे उलमा की तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मेरे उलमा का इल्म तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बुलंदो वाला है, समझा? अल्लाह ताला ने मेरे उलमा को बहुत इल्म दिया है और इल्म में नाफे दिया है, समझा? इल्म तो तुम्हारे जैसे शैतानों के पास भी बहुत है, मगर वो इल्म नाफे नहीं है जिससे तुम नफा उठा सको। तुम्हारा जो इल्म है खसारे वाला है, तकब्बुर वाला है, घमंड वाला है, समझे? खैर, इसने जो दावा किया है ये बताए
दारुल देवबंद से लेटर पैड पे लिखवा के दे दे, ऐलान कर दे कि ये बात करेगा। ये अपने आप को कह रहा था ना मुनाजिर 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 मुनाजिर, बे लेटरिन निकल जाएगी, समझा? आए समझ में 10 हो जाएंगे, 10 लेटरिन बाथरूम दोनों होगा, तुझे पेशाब पैखाना दोनों चालू हो जाएगा। आज में तेरे बस की बात नहीं है मुनाजरा करना। तेरा पापा ताहिर गयाबी जो फालिज की बीमारी में मुब्तला है, वो तो भाग गया था मैदान मुनाजरा से उठ के, समझा? बुरखा ओढ़ के भागा था जर्जिस बलात्कारी की तरह। भूल गया? पिछले वक्त याद कर कमीनों, पिछले वक्त याद करो। और आज तक कोई मुनाजरा ऐसा है जिसमें तुमने हम सुन्नी हनफी बरेलवियों को, हम मुसलमानों को तुमने शिकस्त दी हो? ला एक मुनाजरा दिखा। मुनाजरे की बात कर रहा है, लेकर कोई एक ऐसा मुनाजरा जिसमें तुम्हारी फतह हुई हो, हैं? मगर तुम मुजोर बहुत बड़े वाले होते हो, क्योंकि काफिर होता ही बेगैरत है। काफिरों की पैरवी करने वाले भी बेगैरत होते हैं, समझे? और मोमिन हया वाला होता है, हयादार। मोमिन को हया पसंद है, गैरतमंद होता है, बेगैरत नहीं होता, बागैरत होता है, समझे? अरे मुझसे ही तेरे तमाम मुल्लाओं ने बात की है, मेरी ही कोई एक ऐसी ऑडियो दिखा दे जो जिसमें मुझे जो है उन्होंने शिकस्त दी हो या हमें कहीं किसी जगह पे गलत साबित किया हो, दिखा एक भी लाके। मुनाजरे की और मैदान की बात करता है। चूजे, अंडे से निकले हुए ताजी चूजे, खामोश रहना, खामोश, ज्यादा बकवास मत करना, तेरे बस की कुछ बात नहीं है, समझा? लेटरिन पेशाब दोनों करेगा तू, डायरेक्ट हो जाएंगे, डायरेक्ट लेटरिन पेशाब नहीं रुकेगा तेरा। और तेरे बस की तो बात ही नहीं है, तू अपने किसी बापों को ढूंढता फिरेगा फिर, कैसे ऐसा बजी हो गया, जरा संभाल लो जरा, समझा? चूजे कहीं के, चुप। तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है, तुम तो अंग्रेजों के गुलाम हो। अरशद मदनी साहब से मुकाबला करो। तो ये सारी की सारी मक्कारियाँ जो तुम लोग कर रहे हो सोशल मीडिया के ऊपर, इसको फ़ौरन तर्क कर दो। इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ रुसवाई ही तुम्हारी होगी। तो दोस्तों, शायद मैं जज्बात में आज कुछ ज़्यादा ही बोल गया, और क्यों ना बोलूँ, उलमाए हक जो हैं वो उलमाए देवबंद हैं। अगर उनके ऊपर एक ज़र्रा बराबर भी कोई उंगली उठाए तो जो भी उलमाए देवबंद उलमाए हक हैं वो कतई कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमेशा मुकाबला करने के लिए तैयार रहेंगे। सुना जनाब हजरात, आपने ये बार बार बहस व मुबाहिसे की और मुनाजरे की बात कर रहा है, समझे? देख लीजिए, ये बहुत ज़्यादा फड़फड़ा रहा है। मैंने अपना नंबर डाला है, अगर ये हलाली होगा और इसकी माँ ने दूध पिलाने की जगह इसको इल्म अगर पिलाया होगा, तो ये एक बार मुझसे बात करके देख ले, मैं भी देख लेता हूँ कितना बड़ा इसका इल्म है। बहुत ज़्यादा फड़फड़ा रहा है। मैंने नंबर दिया हुआ है इसका, मैंने अपना नंबर दिया इसको। इसमें तो हिम्मत नहीं थी कि ये अपना नंबर छोड़ता, मैंने नंबर छोड़ा है अपना। मैं हूँ मोमिन अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं हूँ TTS टनाटन सुन्नी बरेलवी आला हजरत का गुलाम, गुलाम आला हजरत। और मेरे आला हजरत का कहना है, मेरे आला हजरत का फरमान है, उन्हें माना उन्हें जाना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। बहरहाल मेरे आला हजरत ने हमारे दिलों में हुजूर का इश्क कूट कूट के भरा है, हुजूर की मोहब्बत कूट कूट के भरी है। डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। देवबंदी तेरे बस की बात नहीं है, मकसूद देवबंदी, तेरा लेटरिन पेशाब डायरेक्ट चालू हो जाएगा। ज्यादा मत बोल चूजे, चूजे, ज्यादा मत बोल चूजे। तू अभी अंडे से निकला हुआ एक ताजा चूजा है, तुझे हवा नहीं लगी है अभी, समझा? तू अभी बस चूहे के बिल में मौजूद है और उसी को तू अपनी जो है दुनिया समझ रहा है। जैसे कुएं का मेंढक जो है कुएं को ही सारी दुनिया समझता है, वैसे ही तू उस चूहे के बिल को अपनी पूरी दुनिया समझ रहा है, समझा? दारुल उलूम देवबंद को तू शायद पूरी दुनिया समझ रहा है। चूजे, मुझसे एक बार बात करके देख, फिर देख कि मैं तेरा क्या करता हूं। बिंगू की तरह नचाऊंगा तुझे, बिंगू की तरह, और तुझसे एक जवाब नहीं बन पड़ेगा, समझा?
तो हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला इन फितनों से हमारी हिफाजत फरमाए और इस तरीके के जितने भी फितने अल्लाह तबारक व तआला उन सारे के सारे फितनों से हमारी हिफाजत फरमाएँ। हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब की हिफाजत फरमाएँ और दारुल उलूम देवबंद की हिफाजत फरमाएँ, उलमाए हक़ की हिफाजत फरमाएँ। और मैं तो मौलाना अरशद मदनी साहब के साथ में हूँ, मैंने उनका बयान सुना भी है और समझा भी है, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर ये जो बेवकूफ़ हैं नाचने वाले, इनके समझ में बात आने वाली नहीं है। अब दोस्तों आप भी नीचे कमेंट कर दीजिए और बतला दीजिए कि आप इसके मुतालिक क्या कहना चाहते हैं। और अगर पहली बार चैनल पर आए तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हक और सच बात की जाती है, चाहे वो किसी को कड़वी ही क्यों ना लगे। दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह जल्दी किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जनाब हजरात, मैं आपसे बस इतना जानना चाहता हूँ कि फितना कौन है। फितना ये लोग हैं जो ओम और अल्लाह को बराबर मानते हैं, बराबर जानते हैं, ओम को अल्लाह मानते हैं, कहते हैं कि ओम कुछ नहीं है, एक हवा है। ठीक है, ओम क्या है? एक हवा है, और हवा को ओम मानते हैं और ओम को अल्लाह मानते हैं। तो बताइए फितना कौन है? हम जो अल्लाह रसूल की शान में तारीफ़ें बयान करते हैं, अल्लाह का जो कानून है, जो निज़ाम है, उसको फॉलो करने वाले बातिल हैं, या ये नए लोग फितनाबाज जो नई नई बातें निकाल के लाते हैं, ये फितनाबाज हैं? जरा मुसलमानों फैसला करके आप बताइएगा। फैसला आप पर छोड़ा जाता है। इसने कहा ना कि फितनेबाजों से अल्लाह महफूज रखे, तो अल्लाह वाकई फितनाबाजों से महफूज रखे, मगर फितना है कौन ये जानना पड़ेगा। वो लोग फितनाबाज हैं जो अल्लाह रसूल की शान व अज़मत बयान करते हैं, या वो फितनाबाज हैं जो अल्लाह रसूल की शान में तौहीन करते हैं, अल्लाह रसूल की शान में कमी बयान करते हैं। फैसला बस आपको करना है मुसलमानों। ये देवबंद वाले लोग हैं, देवबंदी हैं, तो ये देव की पुजारन हैं, देव की बंदगी करने वाले लोग हैं। बाबा रामदेव ने भी एक वीडियो में बोला था कि मैं ऐसी पावन धरती पर आया हूँ, ऐसी जगह पर आया हूँ जहाँ देव की बंदगी की जाती है। तो ये तो देव की बंदगी करने वाले लोग हैं। ठीक है, ये अल्लाह के बंदे नहीं, देव के बंदे हैं, समझे? खैर, बहुत सारे मुसलमान नमाज पढ़ते हैं इन लोगों के पीछे। आप नमाज ना पढ़े करें मेरे भाई इन लोगों के पीछे। इन देवबंदियों की नमाज नहीं होती। इन देवबंदियों का जब ईमान ही नहीं है दूर से दूर तक, जब ये ईमान वाले हैं ही नहीं, तो इनके पीछे नमाज काहे की? ये वैसे खामखाई के टकरे मारते हैं, कसरत करते हैं ये लोग, नमाज नहीं पढ़ते। इनकी नमाज है ही नहीं। नमाज तो हमारे ऊपर फर्ज है, अल्लाह ताला ने मोमिनों के ऊपर फर्ज की है। और एक चीज और कह दूं, जब तक बंदा मोमिन रहता है, मोमिन, तो दीन इस्लाम की तरफ से गफलत में जो है अपनी जिंदगी गुजार देता है। कुछ नहीं सीखना चाहता, कुछ नहीं पढ़ना चाहता। बचपन में माँ बाप पढ़ने भेजे तो पढ़ता नहीं, और जवान हो जाए तो फिर कमाई में जो है व्यस्त हो जाता है, कुछ नहीं देखता, उलामा के पास टाइम नहीं देता। और जब वहाबी देवबंदी कोई जाके उसका ईमान बर्बाद कर दे, ईमान लूट ले, उसको बेईमान बना दे, उसका ईमान छीन के उसे काफिर बना दे, फिर बोलता है कि यार अब आया मैं सही जगह पर। फिर जब ईमान खत्म हो जाता है, ईमान गायब हो जाता है, जब उसके ऊपर नमाज फर्जी नहीं है, तो फिर माथा टकरे, फिर मत्था काला करे फिरता है पूरी दुनिया में, और दर बदर बिस्तर लेके बोरिया लेके फिरता रहता है। अबे ईमान वालों के साथ रहो, अपने घर रह के नमाज पढ़ो, अल्लाह की इबादत करो। इधर उधर टकरे मारने से कुछ हासिल नहीं होगा। काला गट्ठा डालते हो तुम, काला घट्टा अपने माथे पर, समझे? पैरों में गांठे डालने से और माथे पर घट्टा बढ़ाने से कोई फायदा हासिल नहीं होगा। अगर इस दौर में कोई हक जमात है तो वह अहले सुन्नत व जमात, सुन्नी, हनफी, बरेलवी जिसको कहा जाता है, ठीक है, जो मसलक आला हजरत को सख्ती के साथ फॉलो करते हैं, मसलक आला हजरत पर गमजन हैं, वही लोग हक पर हैं। यानी मैं सीधी सादी बात कहूं, जो बुजुर्गाने दीन से निस्बत रखते हैं, बुजुर्गाने दीन से मोहब्बत रखते हैं, जितने भी अल्लाह के वही उनसे मोहब्बत रखने वाले लोग हक पर हैं। यानी उनमें भी बहुत सारे जैसे किरदार पाए जाते हैं जो कि मजहब इस्लाम के खिलाफ काम करते हैं। अजमेर शरीफ में शिया लोगों की हुकूमत चल रही है, 70% लोग शिया हैं, समझे? और सुन्नी बहुत कम लोग हैं वहां, मगर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल आप अपने ईमानों के ईदे की हिफाजत करें, सुन्नी उलमा से मालूम किया करें कि कौन सही है कौन गलत है, हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है मुसलमानों, फैसला आप कर लो। ओम वालों के साथ होना चाहो तो ओम वालों के साथ हो जाओ, हम तो रोकेंगे नहीं किसी को भी।
और अगर अल्लाह वालों के साथ रहो, रसूलुल्लाह वालों के साथ रहो, तो फिर अल्लाह रसूल वालों के साथ हो जाओ। ठीक है, अल्लाह रसूल वालों के साथ जो हैं वो लोग हैं जिनको सुन्नी हनफी बरेलवी कहा जाता है, जो मसलक आला हजरत का नारा लगाते हैं, समझे, नारा तकबीर नारा रिसालत बुलंद करते हैं। ठीक है, बहुत खुले अल्फाजों में मैंने बताया है। और दुनिया देवबंदियत का कोई भी बदमज़हब बदअकीदा, कोई भी मुफ्ती, कोई भी मुल्ली, जिसका भी दिल चाहे वो इस गुनाहगार को बात कर सकता है। ठीक है, नंबर मेरा पड़ा हुआ है, तुम्हारे जैसे डाकुओं के लुटेरों की तरह नहीं हूं मैं। ठीक है, अपना नंबर डालता हूं खुलेआम, जिसका दिल चाहे वो बात करे। और ये जो मुफ्ती मकसूद चूजा अंडे का निकला हुआ ये जो बड़बड़ कर रहा था ना, ज्यादातर खासतर मैंने इसी के लिए डाला है मैंने अपना नंबर। अगर अल्लाह ने इसे कुछ इल्म दिया है, चाहे वो भले ही बेनफा हो, अगर कुछ शैतानी वाला इल्म इसके पास है तो बात कर ले। अपने आप को बहुत बड़ा जो है पहाड़ समझ रहा था ना इल्म का अपने आप को, इस छोटे से टीले से बात कर ले। ठीक है, हमारे पहाड़ों की तो बात छोड़ दे, हमारे उलमा की बात छोड़ दे। हमारे उलमा इल्म का पहाड़ है, इल्म की बुलंदी है। ठीक है, मुझ जैसे छोटे से टीले से आके बात करके देख, पता चल जाएगा तुझे फिर। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, अपने मुंह से ज्यादा तारीफ करना अच्छी बात नहीं, मगर इंशाल्लाह इतना मुझे यकीन है, इतना इत्मीनान है कि मेरे उलमा ने जो कुछ मुझे पढ़ाया है, सिखाया है, इंशाल्लाह ये तेरी पूरी जमात देवबंदियत के लिए काफी है इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। मेरे जो नए भाई हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वहाबी देवबंदी शैतानों से दूर रहें। ठीक है, और इस ऑडियो को, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। इसने भी बोला था कि वीडियो कैसा लगा बताएं, तो जरूर बताएं कैसा लगा वीडियो, यानी खुल के बोलना कि नूर हसन ने सही कहा या इस देवबंदी ने सही कहा। ओम और अल्लाह एक बताया, तो ओम अल्लाह है क्या, जरा बताएं आप। मैंने जो बात की है इसकी बात का जो जवाब दिया है बताएं। यह हमारी किसी भी बात का, किसी भी एतराज का हमारे जवाब नहीं देते, मगर हम वो लोग हैं कि हम इन शैतानों के एतराज का जवाब देते हैं और इन शैतानों पर हम जो भी कहते हैं खुल्लम खुल्ला खुलेआम कहते हैं। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तमाम सुन्नी मुसलमान वफादार रसूल मेरे सर के ताज हैं। तमाम देवबंदी वहाबी गद्दार रसूल दुश्मन रसूल जूते की नोक पर। जनाब हजरात, इस चैनल को आप हजरात ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि वहाबियों देवबंदियों का ओरिजिनल मजरू चेहरा आपके सामने पेश किया जाए। आजकल वहाबी देवबंदी कुछ ज़्यादा ही जलील हो रहे हैं और कुछ ज़्यादा ही मुझे धमकियाँ भी दे रहे हैं। कभी कहते हैं तेरे खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे, कभी कहते हैं तेरा चैनल बंद कराएंगे, कभी कहते हैं कि तू सोच लेना कि तेरा क्या होगा। बहरहाल तरह तरह की धमकियाँ दी जा रही हैं। बहरहाल मुझे धमकियों से डर नहीं है, मैं अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए काम कर रहा हूँ। आप हजरात इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और फैसला करें।